बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू खिलकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में थी। इस दुनिया में खिलकत से पहले आपका वजूद कैसा था। इस सिलसिले में हमने वो रवायत शुरू की है जो बहुत ज़्यादा तूलनी है और उसका ताल्लुक़ जनाब मोहम्मद हनफिया से है। इमाम ने जनाब मोहम्मद हनफिया को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने हालत एहतज़ार में जब जनाब मोहम्मद हनफिया को तलब किया है और आपने ये फ़रमाया है कि मैं आपके सामने ऐसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जिस गुफ्तगू और कलाम का पावर ये है, उसकी ताकत ये है कि उस कलाम के ज़रिए से मुर्दों को ज़िंदा किया जा सकता है और ज़िंदों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़ईन कलाम अइम्मा ताहिरीन इतना पावरफुल होता है। ला शक्क वला रैब, अइम्मा ताहिरीन का कलाम इस तरह का पावर रखता है और उसकी मिसाल वो वाक़या है कि जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जवान ज़िंदा की नमाज़ जनाज़ा पढ़ा दी थी और वो मर गया था। और मुर्दों को ज़िंदा करना तो बहुत से वाक़यात इस सिलसिले में पाए जाते हैं। गुफ्तगू यहाँ पर है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद हनफिया की इस्तेदाद और लियाकत को बयान करते हुए और उनकी अज़मत व जलालत को बयान करते हुए कह रहे हैं, ऐ मोहम्मद हनफिया, मैं आपको ऐसा कलाम सुनाना चाहता हूँ। अगर ऐसी अहलियत, ऐसी सलाहियत, ऐसी इस्तेदाद जनाब मोहम्मद हनफिया में न पाई जाती होती तो इमाम उन्हें ऐसा कलाम न सुनाते। बहरहाल इमाम गुफ्तगू को जारी रखते हुए मोहम्मद हनफिया से कहते हैं, कूनू अवइयतल इल्म, वेआ की जमा अवइया है, वेआ कहते हैं ज़र्फ़ को। ऐ मेरे भाइयों, ऐ अहले बैत ताहिरीन, खिताब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है और सारे हाज़रीन से है। इसलिए इमाम ने जमा का सेगा इस्तेमाल करते हुए कहा कूनू अवइयतल इल्म। इसलिए जमा का सेगा इस्तेमाल करते हुए इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने कहा कूनू अवइयतल इल्म, ऐ अहले बैत ताहिरीन, ऐ मेरे भाइयों, तुम सब के सब इल्म के ज़रूफ़, इल्म के बर्तन बन जाओ। क्या मतलब है? यानी तुम सब के सब इल्म का ज़र्फ़ हो। व मसाबी हद्दुजा, और तुम सब के सब तारीकियों में चिराग बन जाओ इल्म व दानिश का। तो यकीनन अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम सब के सब पढ़े लिखे थे, सब के सब इल्म वाले थे। इसीलिए इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया है, फ़इन्ना ज़ौ अन्नहार अज़वा बाज़हु मिन बाज़, इसलिए कि दिन की रोशनी में बाज़ वक्त कोई दिन बहुत ज़्यादा रोशन और बहुत ज़्यादा उजाला होता है और कुछ दिन कम उजाला होता है। उसका ताल्लुक़ बदली से है या गर्द व गुबार से है। बहरहाल दिन मुनव्वर होता है, रोशन होता है, मगर गर्द व गुबार की वजह से, बदली की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से रोशनी में कमी ज़्यादती वारिद होती है। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम गोया ये बयान करना चाहते हैं कि ऐ मेरे भाइयों, तुम सब के सब अहले इल्म हो, मगर इसके बावजूद तुम में इल्म के एतबार से फ़र्क है। ऐ मोहम्मद हनफिया, आप भी साहिब इल्म हैं, आप भी बहुत से उलूम आले मोहम्मद से आशना हैं। फिर उसके बाद इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम असली मकसद की तरफ आते हैं और वो असली मकसद से मुराद इमामत और रहबरी उम्मत है, क़यादत उम्मत है। यानी मनसब इमामत के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले जो गुफ्तगू हुई वो सिर्फ़ तमहीद ही थी, नहीं, तमहीद के साथ साथ वाक़इयत थी। अहले बैत ताहिरीन सब के सब अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में रहने की वजह से बहुत से इल्म व मारिफत और हिकमत व दानिश से आशना थे, जानते थे। लेकिन जो इल्म मासूम इमाम अलैहिस्सलाम को होता है, वो इल्म कोई भी हो, अहले बैत के घराने का ही क्यों ना हो, इमाम का भाई ही क्यों ना हो, उसके इल्म का मुकाबला इमाम मासूम के इल्म व फ़ज़ल से नहीं किया जा सकता। इसीलिए
इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाते हैं, अमा अलिमता, ऐ मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, क्या आप नहीं जानते हैं, इन्नल्लाह जअल वुल्द इब्राहीम अइम्मा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जनाब इब्राहीम के बेटों, इब्राहीम से मुराद इब्राहीम खलील खुदा हैं, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम के बेटों को इमाम बनाया था, वफ़द्दला बाज़हुम अला बाज़, और उनमें बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी थी। सवाल ये पैदा होता है कि कलाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बज़ाहिर कुरान मजीद की एक आयत से टकरा रहा है। आयत क्या कह रही है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े इम्तिहान में कामयाब हो गए और अल्लाह ने उनके इम्तिहान को लेने के बाद उन्हें कायनात के लोगों का इमाम बना दिया, तब जनाब इब्राहीम खलील खुदा ने अपनी ज़ुर्रियत में इमामत का और इमाम बनने का मुतालबा किया था। तब खुदा ने ये कहा था, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमीन तक, गुनहगारों तक, गैर मासूम तक मेरे मनसब इमामत को नहीं पहुँच सकता, कोई इस मनसब का हामिल नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इस कलाम में, इस हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों को इमाम करार दिया। जअलल्लाहु वुल्द इब्राहीम अइम्मा, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम के बेटों को, वुल्द तमाम बेटों के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ बज़ाहिर इश्काल पैदा हो रहा है, रवायत आयत से टकरा रही है। हज़रत इब्राहीम के सारे बेटों को इमाम नहीं बनाया गया था और यहाँ रवायत कह रही कि सारे बेटे इमाम थे, तो इसका क्या मतलब है? एक मुख्तसर सा जवाब ये है कि इमाम ने ख़ुद आगे के कलाम में वाज़ेह कर दिया है, वफ़ज़्ज़ल बाज़हुम अला बाज़, औलाद इब्राहीम में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, जिससे पता चलता है कि वहाँ अइम्मा से मुराद अम्बिया और रसूल नहीं हैं, क्योंकि अम्बिया और रसूल हैं, इमाम नहीं हैं, क्योंकि इमामों में कोई बरतर नहीं, सब के सब एक इल्म रखने वाले, सब के सब एक जैसा तसर्रुफ़ रखने वाले, कुल्लुना फ़िल फ़ज़्ल सवा, हम सब के सब फ़जीलत में बराबर हैं। मगर कुरान की आयत ने कहा अम्बिया में, रसूलों में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी गई है।